हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। तो चलिए अब हम हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बियरिंग चैप्टर के। ओके, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? इंजीनियरिंग सर्विसेज 2008 का। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सही करेंगे तो 2 मार्क्स, गलत किया तो -2/3। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के फिर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है, in 3 ball bearings identified as SKF 2015, SKF 3115 and SKF 4215। इतना है पहला ऑप्शन। बोर इज कॉमन बट विड्थ इज इंक्रीजिंग। ये तो था पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? आउटर डाया इज कॉमन बट बोर इज इंक्रीजिंग। देखिए, बोर का मतलब क्या होता है? हमारी बियरिंग के अंदर आउटर डाया, तो इस बियरिंग की जो पेरिफेरी का जो बाहर का शेल है वो डाया। बोर क्या हुआ? वो डाया जिसमें शाफ्ट आ रही है। ठीक है, बियरिंग मान लीजिए इतनी थिकनेस की है, ये बियरिंग है, तो जो अंदर का डाया हुआ ये हुआ बोर या इनर डाया। जो आउटर डाया इसको हमने आउटर डाया कहते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, विड्थ इज कॉमन बट आउटर डाया इज डिक्रीजिंग। फोर्थ ऑप्शन, बोर इज कॉमन but outer dia is decreasing. ओके, तो चलिए एक बार आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितना भी हो आपसे, कोई बात नहीं। अगर पूरा हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो भी कोई इश्यू नहीं, आप लेकिन अटेम्प्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपने थोड़ा सा तो इस क्वेश्चन में आपने सोचा होगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि कैसे इसको करना है। SKF फर्स्ट बियरिंग ये है, उसके बाद SKF 3115 और थर्ड बियरिंग SKF 4215। अब देखिए, ये जो SKF, ये जो डेजिग्नेशन हमने पढ़ा था, तो इसमें SKF के बाद फर्स्ट डिजिट, ठीक है, ये चीज क्या डिनोट करता है? टाइप ऑफ बियरिंग। जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर 3 हुआ तो रोलर बियरिंग है, 6 हुआ तो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है। ओके, इससे हमें ये तो समझ में आया कि ये तीनों अलग अलग तरह की बियरिंग्स है। ठीक है, पहला कंक्लूजन, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग्स। ठीक है, ये तीनों 3 अलग अलग तरह की बियरिंग्स हैं। दूसरे डिजिट को अभी छोड़ देते हैं, इजी पार्ट। ये जो लास्ट का 2 डिजिट्स होते थे, इनटू 5 कर दें तो क्या आ जाता था? 75 mm शाफ्ट डायमीटर। ओके, शाफ्ट डायमीटर मतलब इस बियरिंग में जो शाफ्ट जाने वाली है उसका डायमीटर, यही तो बोर डायमीटर है, शाफ्ट बोर में जा रही है, तो ये क्या हुआ? कॉमन बोर डाया या शाफ्ट डाया। ओके, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं इस डिजिट की। ये जो सेकंड डिजिट है, या राइट से तीसरा डिजिट 0, 1, 2, ये चीज क्या बताती है? इसको हमने कहा था टाइप ऑफ सीरीज।
ठीक है। टाइप ऑफ सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ये नंबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा हमारा लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, ये चीज जो है टाइप ऑफ सीरीज में हमें ये तो समझ में आ रहा है, इसका क्या है, इंक्रीजिंग, इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग लोड बियरिंग कैपेसिटी। ओके, इससे ज्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी है और इससे ज्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी थर्ड वाले की है। लेकिन यहां क्वेश्चन में लोड बियरिंग कैपेसिटी नहीं पूछा है। देखिए हमें बोर के अलावा पूछी गई है विड्थ। ठीक है, हर क्वेश्चन में बोर, आउटर डाया, विड्थ, इन तीन चीजों में खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आउटर डाया के लिए हमारे पास डेजिग्नेशन में कोई टर्म नहीं है, लेकिन विड्थ के लिए है क्या, सीरीज ही। याद कीजिए मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे यहां पे सीरीज में इंक्रीजिंग लोड बियरिंग कैपेसिटी, वैसे ही डायमेंशन भी इंक्रीज कर रही है और कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। मतलब सबसे कॉस्टली ये है, उससे सस्ती ये, और सबसे सस्ती, तीनों में सबसे लीस्ट कॉस्ट इसकी है। लेकिन ये जो लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, विड्थ से। अब ये कौन सी विड्थ है, क्या उसकी मोटाई, ना, ये है एक्सियल विड्थ। बियरिंग इतनी है कि इतनी है कि इतनी बड़ी बियरिंग। ठीक है, देखो बियरिंग तो ऐसी भी हो सकती है, ये शाफ्ट है, तीन अलग अलग शाफ्ट बना रहे हैं हम, उनमें तीन अलग अलग बियरिंग लगाएंगे। इसमें बियरिंग ऐसी, इसमें थोड़ी सी बड़ी, इसमें ऐसी। अब देखो सब में विड्थ, एक्सियल विड्थ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज है, ये होगा फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। ठीक है, तो एक्सियल विड्थ बढ़ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग जिसका कॉमन बोर डाया या शाफ्ट डाया विथ इंक्रीजिंग विड्थ। तो हम क्या कहेंगे इसमें, बोर डाया इज कॉमन बट विड्थ इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट ऑप्शन। सोच में आया फ्रेंड्स ये? ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीरीज जो बढ़ रही है, जो सेकंड डिजिट या फिर राइट से तीसरा, ये जो है 0 1 2 3 4 5, यहां से लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, कॉस्ट भी बढ़ती है, विड्थ भी बढ़ती है। विड्थ होती है एक्सियल विड्थ। ठीक है, बियरिंग इतनी चौड़ी थी कि इतनी बड़ी बियरिंग थी। समझ में आया? ओके, जितनी बड़ी बियरिंग है ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप उधर ही नोट डाउन कर सकते हैं जहां पे आपने बियरिंग टॉपिक को देखा था। ओके, चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिए।